Hello students, let's discuss today one topic of this that has been asked in civil service examinations 2020, and topic is patriarchy is the least noticed yet the most significant structure of social inequality. इस ऐसे को लिखने के पहले आपको इसको कई बार पढ़ना चाहिए सो दैट यू कुड अंडरस्टैंड द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ द टॉपिक। कई बार ऐसा होता है कि आप सुपरफिशियल तरीके से पढ़ते और आपने स्टार्ट कर लिया और आप उसके स्पिरिट तक नहीं पहुंचेंगे। तो इसमें जैसे पैट्रियार्की है और स्ट्रक्चर ऑफ सोशल इनइक्वालिटी है, इसका एग्जैक्ट मतलब आपको पता होना चाहिए। पैट्रियार्की का मतलब ऐसा सोशल सिस्टम इन विच ऑल पावर लाइज इन द हैंड ऑफ मेल। मेल डोमिनेंस, उनमें डिसीजन मेकिंग पावर से लेकर सब कुछ उनके हाथों में होता है। तो पैट्रियार्की मतलब ऐसा स्ट्रक्चर जिसका मेल हेड है ना, उसमें सब कुछ है पावर। वैसा समझ लो जैसे मोनार्की, मोनार्की में एक राजा है, मोनार्क है, उसमें सब कुछ है। क्या आप सोचते नहीं सोचते, लेकिन अल्टीमेट पावर वही है, वैसा कुछ। तो अब जैसे इंडिया को ही ले ले तो इसमें जो है आधी से ज़्यादा मतलब 48% जनसंख्या विमेन की है। लेकिन विमेन का जो ये सोशल स्टेटस है, सोशल रूल है, सोशल एवरीथिंग इन सोसाइटी इज इन द हैंड ऑफ मेल, है ना। मेल के है, मेल उनके मतलब ये नहीं है कि उनको हमेशा दबाना चाहते हैं, लेकिन अल्टीमेटली वो डिसाइड करते हैं। ये मैं कहना चाहता हूँ। पैट्रियार्की का मतलब समझ में आ गया। सोशल इनइक्वालिटी, स्ट्रक्चर ऑफ सोशल इनइक्वालिटी का मतलब जैसे कि समाज में हम होते हैं तो हर एक सोसाइटी में एक इंडिविजुअल का और एक ग्रुप का, जैसे जेंडर के लेवल का, जैसे हम कास्ट सिस्टम है वैसे ही जेंडर के लेवल का उनका स्टेटस है ना। उसके स्ट्रेंथ है, क्योंकि के स्टेटस है, रोल है, सब कुछ आइडेंटिटी है। तो ये जो सोसाइटी में जो विमेन का रोल है, उसको अगर आप गौर से समझें, इन जनरल पूरे वर्ल्ड में, हम इंडिया का एग्जांपल लेकर मैं बता रहा हूँ, तो आप देखेंगे कि उसमें इनइक्वालिटी है। मतलब पावर इक्वेशन बराबर नहीं है। मतलब जैसे दो, एक बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों हैं, तो दोनों का मेरिट सपोज बराबर है, सब कुछ बराबर है, तो दोनों को बराबर पावर डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। ऑटोमेटिकली मेल के पास ज़्यादा चला जाता है और मेल के ही पास ज़्यादा जाता है। तो इसको आपको समझ लेना चाहिए कि इसका इनइक्वालिटी का मतलब क्या हुआ। अब इसको एनेक्डोट से स्टार्ट कर ली, जैसे कि अब वो किस लेवल पे ऑपरेट करता है, ये बहुत बड़ी बात। जैसे आप एक लेडी थी, अपना उन शी वॉज हैविंग नॉट हैविंग एनी किड, तो उनको बहुत तमन्ना थी कि मेरे पास एक छोटा बच्चा हो, कोई भी। लेकिन जब उनको एक्चुअल में डिलीवरी हुई और द बेबी वाज गर्ल, तो उनको बड़ी निराशा दिखा चेहरे पे। तो ये क्या था, पहले तो सोच रही थी कि कुछ भी हो जाए, लेकिन जब वो हुआ तो उन्हें लगा कि इतने पैसे खर्च हुए और इसके बाद जो मुझे मिला वो गर्ल चाइल्ड है। तो मतलब सेटिस्फैक्शन तो है मदर का, लेकिन मदर के लेवल पे ही डिससेटिस्फैक्शन दिखता है। क्यों? उनका एक्सपेक्टेशन था कि अगर वो मेल होता तो उसका एक वैल्यू ज़्यादा है सोसाइटी में। अब यूटिलिटी वैल्यू नहीं कर रहा हूँ मैं, केवल उसका पूरा का पूरा, जैसे मेल की आइडेंटिटी से कहाँ कहाँ देखिए। एक अगर आप इसको गौर से एनेक्डोट्स में डालेंगे या नीचे की तरफ जब डालेंगे, तो आप समझ में आएगा इस चीज़ को कि किस तरीके से उनके जो रिफ्लेक्ट होते हैं कि कोई नहीं अपने बच्चों को बराबर प्यार करता है, लेकिन देखिए साइकोलॉजिकल लेवल पे भी उनका मानना है कि मेल का वैल्यू ज़्यादा है, सोशल वैल्यू ज़्यादा है। तो सोशल वैल्यू क्या दिखा रहा है? वही कि पावर स्ट्रक्चर, यानी उसकी वैल्यूज़, उसका जो मेल होने से बहुत उनकी लाइफ में भी चेंज आएगा। तो ये एक्सपेक्टेशंस हम इसको आगे बॉडी में बता सकते हैं। एनेक्डोट्स किसी भी तरीके का आप स्टार्ट कर लीजिए, इसमें आप पैट्रियार्की माइंडसेट, पैट्रियार्कल जो है स्ट्रक्चर होता है, लेकिन उससे करस्पॉन्डिंग माइंडसेट डेवलप होता है। मैंने इस एग्जांपल में यही बताया। और कैसे वो सोशल इनइक्वालिटी को दिखाता है, और वो ऐसा कि जो नोटिस भी नहीं होती। अब आगे चलते हैं। अब इसको देखना चाहिए आपको कि ये ऐसा क्यों लगता है कि हमारे जो सोसाइटी में जो ऐसा है सिस्टम है, वो इनइक्वालिटी से भरा हुआ है, जबकि जो जिसको आप कहते हैं कि यू आर बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड, वही नहीं फील कर रहा है इस चीज़ को। तो आप इसको क्यों बखिया उधेड़े जा रहे हैं? इसका कारण मैं बता दूँ। इसका है कि पहले के जो सिस्टम चले आ रहे थे, तो उसमें जैसे कास्ट सिस्टम में तो जो लोअर स्टार्टअप है था, वो तो रिसीविंग एंड पे थे।
उनकी अपनी सफरिंग थी, अपने उसकी अपनी इन्जॉयमेंट थे, जो भी। लेकिन जब मॉडर्न टाइम आया है तो अब रैशनलिज्म का ज़माना है, तो जो फिलॉसफी आई नई, वो सिस्टम को एनालाइज करने का, और फ्रेंच रिवॉल्यूशन, अमेरिकन रिवॉल्यूशन, उन सब चीज़ों से आप देखेंगे तो ये मॉडर्न पर्सपेक्टिव जो आया, जो चीज़ों को, सोशल इनजस्टिस को आइडेंटिफाई, अब फिलॉसफी ऑफ इक्वालिटी आ गई। तो अब इस पर्सपेक्टिव से देखना शुरू करते हैं तो सिस्टम में जो कमियां हैं या इनइक्वालिटी है वो निकल के आता है सामने। तो अब उसके बॉडी में आप दिखाएंगे कि लिस्ट नोटिस होने की वजह क्या है। और लिस्ट नोटिस होने का वजह ये है कि जो सिस्टम का ना इनसाइडर व्यू है, मतलब उसको लगता है कि ये ऐसे ही है। जैसे बड़ी मछली है तो छोटी मछली को खा जाती है। 3 लेवल का मछली समझिए, बड़ा, मिडिल लेवल, छोटा। तो बड़े लेवल का जो मछली, वो मिडिल को खा सकता है, छोटे को भी खा सकता है। सिस्टम में जस्ट इसी पूरे दुनिया में जस्टिस है। ये बीच वाला कहेगा देयर इज सम जस्टिस, कुछ है नहीं है, क्योंकि ये छोटे को खा सकता है, बड़े से अटैक होता है। लेकिन छोटे वाले को लगता है कि कोई जस्टिस नहीं, दुनिया ऐसे ही है। तो सब अपने अपने लेवल पे एडजस्ट किए हुए हैं, वो सिस्टम में वो नोटिस वोटिस नहीं करते, बस वैसे जीते रहते। ठीक, अब मॉडर्न टाइम आया इसका, जो कि हम उसके यूनिवर्सिटीज़ में, स्कूल में, कॉलेज में पढ़ना शुरू कर दिया इसके बारे में, इसका एक रैशनल एनालिसिस करना शुरू किया, तब ये निकल के आता। तो फैमिली के लेवल पे देखिए, फैमिली के लेवल पे आप देखेंगे तो एक विमेन का जो है रोल है एज ए गर्ल्स फादर के अंदर, फिर शादी के बाद हस्बैंड के अंदर, फिर हस्बैंड की अगर डेथ हो जाती है तो आपने देखा एम श्रीनिवास है, उन्होंने काफ़ी लिखा है इसमें कि फिर वो अपने बेटे के अंदर अंदर आइडेंटिटी पे काम करती हैं। तो इवन की आइडेंटिटी जो है वो मेल का है। नाम देखें ना, जो शादी के बाद सरनेम आ जाता है, लेकिन वो तो एक सरनेम है कि भाई हस्बैंड का आ गया, पैट्रियार्कल वो होगा, तो वो आपका सरनेम वगैरह सब चलता है, ठीक है। लेकिन वो सरनेम से प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम है उसकी जो साइकोलॉजिकल एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन है। तो साइकोलॉजिकली भी एक सैडो है कि मेल के ही आइडेंटिटी में जीना है ना, कि किन की बेटी है, किन की वाइफ है, किन की मदर है, इस तरीके से। तो आप उसको फैमिली के लेवल पे दिखा सकते हैं, कम्युनिटी के लेवल पे भी दिखा दो, भले ही बहुत मेहनत करती हो खेतों में कुछ भी, लेकिन किसकी हरियाणा में है, ये है, पूरे कहीं भी चले जाए तो किसकी लुगाई है, तो किसका ये है, ऐसे बोलते। तो ये मेल की आइडेंटिटी से चल रहा है। मेहनत भले ही बराबर करते हो, लेकिन उनका रोल और उसका स्टेटस दोयम दर्जे का है। मतलब अगर आप एनालिटिकली बोलें रैशनलिटी के साथ तो ठीक है, ऐसा नहीं कि चीज़ों में बदलाव नहीं हो रहा है, लेकिन मैं अभी पहले उसको देख लेते हैं। फिर इंस्टीट्यूशंस के लेवल पे आप देख लीजिए, आज 48% जनसंख्या इंडिया में, और डेटा क्या बताती है कि जो बहुत ही 25% भी पार्टिसिपेशन नहीं है स्ट्रक्चर सेट वो फील्ड में। संसद में भी देख लीजिए आप क्या स्थिति है। और बड़े इंस्टीट्यूशंस की तो बात है, सिम्बोलिज्म एक अलग चीज़ है कि इक्का दुक्का को दिख जाएंगे कि भाई SBI बैंक के चेयरपर्सन ये हो गए, तो ICICI की हो गए, वो आपने सुना होगा। तो ये सब एग्जाम्पल देके आप बताए वो तो है, लेकिन हम वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। इक्का दुक्का तो दिख ही जाएंगे, तो उससे कोई जस्टिफाई नहीं हो जाता, ठीक है। और कल्चर में भी एक्सेप्टेंस की बात है कि कल्चर के लेवल पे भी मेल और का जो एक्सेप्टेंस और उसकी वैल्यू और मेल, ये इस सोशल सैंक्शंस जो है, मैंने उसकी सहमति, सामाजिक मंजूरी जो है, वो भी बहुत मायने रखता है कि आप जैसा सिस्टम में रहते हैं। इंडिविजुअली सपोज एक मैं फादर हूँ तो मैं अपने लिए, बच्चों के लिए, बेटियों के लिए कुछ सोचूँ, अलग चीज़ है, लेकिन सिस्टम जब तक उसको रीइंफोर्स नहीं करता, एक्सेप्ट नहीं करता, वो ज़्यादा देर तक फंक्शनल होना नहीं। चेंजेस आए हैं, हम नहीं कहते कि राजा राम मोहन रॉय ने किया, तो बदलाव लाने के लिए कोशिश तो किया ही था कि सती क्यों हो जाएगी, तुम सता क्यों नहीं हो जाते। तो ये जो सिस्टम था वो लाने की कोशिश तो किया था उन्होंने, लेकिन आप समझ सकते हो कि क्या मतलब है। लेकिन इंडिविजुअल लेवल पे प्रयास है, लेजिस्लेशन के थ्रू लाया, जिसमें ब्रिटिशर का बड़ा रोल भी रहा। ऐसा नहीं कि केवल सहमति से हो गया, तो उसमें दबाव से हुआ था। एनीवे, तो अब आप इसको, इसकी थोड़ी साइकोलॉजी समझ लीजिए इसको। जब आप इसकी बॉडी डेवलप करेंगे ना, तो उसमें देखिए लिस्ट नोटिस और वाइड स्प्रेड का एंगल की क्यों है, कि इतना होने के बाद भी लिस्ट नोटिस क्यों है। तो इसका वजह है कि वो जो सिस्टम, जैसे पानी के अंदर मछली होती है तो पानी पानी उसके लिए नॉर्मल होता है, जब बाहर आ जाता है पता चलता पानी क्या चीज़।
वैसे ही कि किसी सिस्टम में आप जब रहते हो, वो सिस्टम के लिए हर चीज़ नॉर्मल ही लगता है, बड़ा छोटा वो सब आपको लगता है ऐसा ही होता है दुनिया में, ऐसा ही होता ही रहा है, बड़े लोग भी होते हैं छोटे लोग भी होते हैं, मेल का सब दिन रहा ही है। जैसे कई केसेस हुए भाई कि एक क्राइम मेल ने किया, तो भाई ये तो होता ही रहता है, मेल का तो जनरल ऐसा रेप का ये का तो एक्विजिशंस वगैरह तो लगते ही रहते हैं। तो ये कहानी जो है आप देख लीजिए, वही वीमेन पे लग गया तो बहुत बड़ा चरित्रहीन है, तो फलां है चिल्ला है, इस तरह से हो जाता है। आप इसको समझ, साइकोलॉजी में एक चीज़ कहा जाता है इसको कि सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी। जैसा आप खुद के बारे में विश्वास करते हैं, वो आप वैसे ही होते चले जाते हैं। एक लड़की जो बड़ी है, उसको बाहर जाना है, तो अपने छोटे भाई भाई के साथ, बहुत छोटा है 5 साल का, उसके साथ जा रही है, तो वो उसको कुछ खतरे से बचा लेगा क्या, लेकिन एक सिम्बॉलिज्म है ना। बाद में वही माइंड सेट कन्वर्ट होता है कि आई एम द यू नो ऑथोरिटी फिगर इन द सोसाइटी। खैर, तो सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी वगैरह को आप बता के ये समझाएंगे कि विमेन का स्टेटस जैसा रहा, उनके पीछे उनका एक्सेप्टेंस भी, और सिस्टम से लड़ते थोड़ी रहते। हमारी आपकी मदर हैं जो मान लीजिए, या आप अपने पीछे की जनरेशन में देखो कि जो लोग रहे हैं गाँव में या शहरों में, जहाँ भी जो सिस्टम में है, तो हम सब स्ट्रगल थोड़ी करते, उस सिस्टम में एडजस्ट कर लेते है ना। तो एडजस्ट क्यों कर लेते हैं, उनका माइंड सेट उस तरह का, एटीट्यूड डेवलप, एक होता है पैट्रियार्की है ना, एंड एक होता है पैरोकियल एटीट्यूड। तो पैरोकियल एटीट्यूड में नैरोनेस हम मेल ने दिखाया या फीमेल जो भी, लेकिन नैरोनेस को एक्सेप्ट भी कर लेते कि हाँ ठीक है। तो वो जो है ना, और पैट्रिलिनियल है या मैट्रिलिनियल है वो अलग चीज़ है कि वंश परंपरा किसके नाम से चल रहा है, लेकिन उसका एक्सेप्टेंस, उसके प्रति एटीट्यूड, उसके बिलीव्स, उसके जो हम जो मानते हैं कि हाँ ये ठीक है, मतलब ऐसे ही है, तो वो चलता रहता है। तो अब जो नए जो चीज़ें हैं उसमें तेज़ी से विस्तार हो रहा है और क्वेश्चंस हो रहे हैं, और बहुत तेज़ी से वर्ल्ड ओवर में हर जगह देखिए, आज आप देखेंगे कि इंटरनेशनल एजेंसीज कहती है भाई आप विमेन को एम्प्लॉय ज़्यादा करिए, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। नए 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 पर्सपेक्टिव आ रहे हैं, तो उस पर आपको लिखना है। लेकिन एक रिवर्स पर्सपेक्टिव भी देख लेते हैं। कई लोग कहते हैं कि भाई ऐसे आप जो आप इसका जो बहुत ही रैशनल एनालिसिस और एक टेक्स्ट बुक एनालिसिस जो कर रहे हैं, एक्चुअली रियलिटी ग्राउंड प्रैक्टिकलिटी क्या है? प्रैक्टिकलिटी तो यही है ना कि इतना अनजस्ट सिस्टम होता तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये हर्बर्ट स्पेंसर जो थे, सोशल एवोल्यूशंस की थ्योरी दिया, या बहुत सारे ऐसे स्कॉलर, जो चीज़ें बदलती रही तो कहीं ना कहीं फंक्शनल है, डिसफंक्शनल चीज़ें वर्क ही नहीं करेगा। तो ये तो इवॉल्व होता चला गया ना, पावर स्ट्रक्चर जिसमें मेल को ज़्यादा हो गया। कई कारण से हुए होंगे कि मेल लड़ाइयाँ लड़ते थे, वो खाने पीने की चीज़ें लाते थे, तो उनका एक वर्चस्व बना होगा, और धीरे 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 वंश परंपरा उस तरह से आगे जुड़ता हुआ चला गया होगा। लेकिन इसको आप अनजस्ट कहना या डिलिबरेटली ऐसा किया गया, फेमिनिज्म में हमेशा आरोप लगता है कि चूड़ी बना दिया, सिंदूर पहना दिया, तो ये क्यों ऐसा करें, हम ही क्यों करें। तो ये सब क्वेश्चंस उठना स्वाभाविक है। ये लगता है कि आप क्वेश्चंस उठा रहे हैं सिस्टम पे, लेकिन एक पर्सपेक्टिव ये भी है कि भाई ये इवॉल्व भी होता चला गया है सिस्टम से। लेकिन अब जो इवॉल्व होता गया बहुत सारी चीज़ें, लेकिन मॉडर्न टाइम में हम स्क्रूटनाइज तो करते ही है। जैसे हमने फ्रीडम स्ट्रगल में कहा गया, आप ब्रिटिशर हमारे कैसे माई बाप हो सकते हैं, मैं हम अपना डिसीजन ले सकते, खुद ले सकते। उसी तरीके से अब टाइम आ गया कि हम बदलाव की तरफ जाएँ, और विमेन अब बदलना होगा। आप जैसे मिलिट्री में देख लीजिए, कंप्यूटर साइंस में देख लीजिए, हर फील्ड में आप देख लीजिए ना, घर से बाहर से प्रोफेशनल लाइफ में, सोशल एक्टिविज्म में, हर जगह देखिए कि विमेन का भी रोल बढ़ता जा रहा है। तो प्रोग्रेसिव चेंज है, और उसी तरीके एटीट्यूडनल चेंज भी आ रहा है। तो ये रिवर्स पर्सपेक्टिव को डिस्कस करके उसको फिर एडजस्ट करेंगे, और फाइनल योर वर्ड होगा कि अब आप क्या करना चाहते हो। आप करना चाहते हो कि अब चेंजेस आ रहे हैं, तो ये लिस्ट नोटिस वाली जो चीज़ें हैं वो तो है, लेकिन अब नोटिस होती जा रही हैं। और ये जो हम पावर से जितने भी आप देखेंगे, पॉस्को एक्ट है, तो ये है कि उस सब चीज़ों से एक पावर बैलेंस को ठीक करने की कोशिश सरकार के द्वारा भी हो रहा है, समाज के द्वारा भी हो रहा है, और इंडिविजुअल भी अवेयर हो रहा है, अवेयर साइकोलॉजिकल लेवल पे, तीनों लेवल पे इंस्टीट्यूशन से लेकर रिफॉर्म हो रहा है, सोसाइटी में भी रिफॉर्म हो रहा है, और इंडिविजुअल्स के माइंडसेट भी बदल रहे हैं धीरे धीरे। तो ये वाला जो अप्रोच है, इसको लेकर अगर हम देखें तो बदलाव आ रहा है। तो यही लाइन पर अगर आप देखें तो पूरा एसे आपका डेवलप हो सकता है। कंटेंट वेरी करेंगे कंटेक्स्ट के, वो अपने अपने बैकग्राउंड के अनुसार, लेकिन लॉजिकल डिज़ाइन जो है हर एक एसे का होता है, वो यही होगा। और अगर आपने इस पे लिख दिया तो आपके मार्क्स बिल्कुल आएंगे। और अगर आपका कोई सलाह है तो आप ज़रूर दें। अगले टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे किसी और एसे के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।